कैलाशे लभ्यते सौख्यम गौर्या च सुख संपदा वृषवे अविष्ट सिद्धि स्यात् सभायां संतापकारिणी भोजने च भवेत पीड़ा क्रीडायां कष्टमेव च शमशाने मरणम गेयम फलमेव विचारेत। साथियों, भगवान शिव की जब हम पूजा अर्चना करते हैं वो किस में करनी चाहिए, उसका भी एक मुहूर्त होता है। जब रुद्राभिषेक किया जाता है या फिर शिव की मूर्ति की स्थापना की जाती है, शिवलिंग की स्थापना की जाती है, महामृत्युंजय मंत्र जप करने के बाद उसका हवन होता है, तो उसमें जो है हमें शिव वास जो है देखना अति आवश्यक होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार क्या होता है कि गलत समय पर किया गया कोई हवन या यज्ञ कहीं आपके लिए अनिष्ट न पैदा कर दे। इसलिए आप सबसे पहले शिव वास जो है उसका विचार करें, उसके बाद ही उस पर जो है अपना कार्य करें। अब मैं इसकी जानकारी देता हूँ कि शिव वास होता है वो कैसे देखा जाता है। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से शुरू करके, अर्थात शुक्ल पक्ष जो प्रथम तिथि होती है उसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेकर के पुण्य तक 15, उसका ये कृष्ण पक्ष की प्रथम आती है तो उसको 16 से काउंटिंग करें और अमावस्या तक को 30 से तक तिथि का एक गणना करें। तिथि की गणना को जो तिथि आती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, उसमें 5 जो है प्लस कर दें और 7 से डिवाइड करें। जो अंक आएगा उस अंक के आधार पर आप ये देखें, जो मैंने पहले श्लोक बोला था उसके आधार पर जो है आप देखें कैलाशे लभ्यते। अगर कैलाश में अगर 1 आता है तो भगवान शिव जो है कैलाश में रहते हैं। अगर 2 आएगा तो गौरी के संग रहेंगे, 3 आता है तो बैल वृषभ, और 4 आएगा तो सभा में होते हैं, और 5 भोजन करेंगे, और 6 में रमन, और 7 में जो है शमशान में रहते हैं। पहले जो 3 है, जैसे कैलाश में रहेंगे तो आपको कार्य की सिद्धि होती है, गौरी संग रहेंगे तो आपको पूरे परिवार को शांति मिलती है, धन की प्राप्ति होती है। 3 में बैल पर होंगे तो सभी कार्य सिद्ध होंगे। परंतु उसके बाद के जो है 4 जो है, जैसे सभा में जाना है, भोजन करना है, या फिर रमन में होंगे तो शमशान में होंगे, तो ये आपको कार्य सिद्धि नहीं करते। अगर इसमें जो है आपने भगवान शिव की अर्चना की, हवन किया या किसी प्रकार का कोई यज्ञ किया तो उसमें आपका कल्याण करने होने के बजाय भगवान शिव जो है आपका जो है कष्ट भी दे सकते हैं। साथियों, जब हम शिव वास देख लेते हैं, ये तो हमें विशेष कार्य करते समय जब शिव का विशेष कार्य करना है उसमें विचार होता है। परंतु कुछ मास ऐसे भी हैं जिनमें ये विचार नहीं किया जाता। जो प्रतिदिन शिव की पूजा करते हैं उसमें ये विचार नहीं होता है। श्रावण मास में जो मास जो है शिव वास जो नहीं देखा जाता, या फाल्गुन मास में भी ये विचार नहीं होता है, क्योंकि इस दिन जो है भगवान जो है इन महीनों में भगवान शिव की हर रोज़ पूजा करना ही फलदायक, शुभ फलदायक मिलता है। जय माँ दुर्गा।